कोई भी नहीं देता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई शॉर्ट्स को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं। किसको नहीं होगा इस राज्य से प्यार। दोस्तों ये है हमारा बिहार, पटना है जिसकी राजधानी, और करीब 13 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं और बिहार को ही अपना घर कहते हैं। नॉर्थ में नेपाल, वेस्ट में यूपी, साउथ में झारखंड और ईस्ट में वेस्ट बंगाल से घिरी है ये खूबसूरत जगह। यहाँ आने की ये हो सकती है आपकी वजह। बोध गया यहीं पर है जहाँ गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट की हुई थी प्राप्ति, जो मानो पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र माना जाता है। नालंदा भी है यहीं। पटना है वो जगह जहाँ माँ गंगा बहती है और श्री गुरु गोविंद सिंह का हुआ था जन्म। इसके अलावा पता है वैशाली है वो जगह जहाँ लॉर्ड महावीर का हुआ था जन्म। मधुबनी जहाँ की पेंटिंग दुनिया भर में है मशहूर। भागलपुर आओ तो यहाँ पर बनी सिल्क साड़ी लेकर जाना जरूर। इसके अलावा यहाँ की लिट्टी चोखा और छठ पूजा को याद करता है जमाना। एक बार बिहार आओ तो ये जगह कर देगी आपको दीवाना। दोस्तों आप में से कोई बिहार से है? कहाँ से हो? उस जगह का नाम कमेंट में बता देना। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना और इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल। कविता के जरिए समझाते हैं। 14 वर्ष वनवास काटकर सिया राम जब घर आए थे, प्रभु ने अपनी लीला की थी, रावण वध भी कराए थे। ऋषियों ने सुझाया तब, हे राम नीतियों का सम्मान करो, रावण हत्या के मुक्ति को निश्चित एक अनुष्ठान करो। श्री राम ने आज्ञा मानी तब मात सिया संग ऋषि मुग्दल के पास गए। ऋषिवर ने गंगा जल छिड़का, फिर वो पूजन स्थल के पास गए। तब गंगा नदी में मां सिया ने सूर्य की उपासना की थी। अनुष्ठान की बेला वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि थी। राम जानकी जहां गए थे इस पूजन के सिलसिले में, आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं बिहार के मुंगेर जिले में। उसी तिथि को हर साल बच्चे अब ठेकुआ का हठ लगाते हैं और उसी तिथि को हर साल हम अपना छठ मनाते हैं। छठ ये अपना महापर्व है, ख्याति इसकी जन जन है। कर्ण द्रौपदी ने भी पूजा था, ऐसा कुछ कथाओं में वर्णन है। एक और कथा है जिसमें अपने छठी मैया की ख्याति है। प्रियव्रत राजा के मरे पुत्र को छठी मैया जीवित कर जाती हैं। छठी मैया की महिमा को कैसे कुछ चंद कथाओं में तय करें, आओ दोनों हाथ उठाओ, हम छठी मैया की जय करें, हम छठी मैया की जय करें। ये घर लौटने का वो बहाना है जिसके लिए हर बिहारी पूरे साल इंतजार करता है। इसलिए तो कहते हैं छठ इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन फॉर अस। बिहार के बक्सर में एक मंदिर है, राजराजेश्वरी का मंदिर। उस मंदिर को रात्रि में बंद कर दिया जाता है। करीब 400 साल पुराना मंदिर है। और रात को कहा जाता है कि देवी की मूर्तियां आपस में वहाँ बातें करती हैं, फुसफुसाने की, हंसने की, बोलने की वहाँ आवाजें सुनाई देती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भ्रम हो सकता है, कोई इधर उधर हो सकता है। तो साइंटिस्टों की टीम ने वहाँ जाकर देखा कि क्या वास्तव में वहाँ पर ऐसा कुछ है। उन्होंने पूरे प्रेमिसेस को खाली करवाया, उसमें कोई नहीं था और ये बात सब जानते थे। लेकिन जब पैरामीटर से चेक करा गया तो बाद में पता लगा कि किसी के ना होने के बावजूद भी वहाँ पर विस्परिंग जैसी आवाजें, हंसने की आवाजें वहाँ महसूस हुई, जिसका आज साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। लाखों लोग बिहार जाते हैं इस एक त्योहार के लिए, छठ पूजा। जब शारदा सिन्हा जी की आवाज से गूंज उठता है पूरा बिहार। छठ बिहार का तो सबसे बड़ा त्योहार है ही, साथ ही इसे झारखंड, ईस्ट यूपी और सदर्न नेपाल में भी मनाते हैं। उगते सूरज के साथ ढलते सूरज की भी पूजा होती है। वही सूरज जो हमारी लाइफ की अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पूजा में भोग बनाए जाते हैं जो कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि खेत की मूली, खेत का गन्ना और खेत का कच्चा केला। और सबसे स्पेशल स्वीट डिश ठेकुआ, जिसका बिहारी पूरे साल वेट करते हैं। 4 दिन के इस फेस्टिवल में सबसे कठिन और डिसिप्लिन व्रत होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ सिखाता है कैसे हमारे पूर्वज नेचर को रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड शो करते थे इन त्योहारों से। तो बताओ आप इस बार छठ पूजा कहाँ से मना रहे हो? और मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज़ आई विल मेक यू फॉलो इन लव विद भारत।
मैं तो कहती हूँ आप हाथ जोड़ के बिहार के लोगों को हाथ भी प्रणाम कर दो तो भी उनके आधे पुण्य आपको मिल जाते हैं। बिहारियों जैसा व्रत कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। बिहार को सैल्यूट है, इसलिए तो हर दूसरे घर में कहिए कहीं पर अगर धर्म जिंदा है ना, बिहार में जिंदा है। उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। बिहारी शब्द का अर्थ बड़ा छोटा कर देते हैं लोग, लेकिन बिहार ने हमको क्या क्या दिया है कभी सोच कर देखिए। बिहार की भूमि ने क्या क्या, सबसे बड़ी बात तो जिस राम की मैं आराधना करता हूँ दुनिया में, माँ मैथिली हमें बिहार की भूमि है। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर के आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई राम बिहारी हैं, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, और श्री कृष्ण को क्या कहा, वृंदावन बिहारी। राम भी बिहारी है, अजर बिहारी। बिहारी का अर्थ है विहार करे, रमण करे दुनिया में। इसलिए उठ फरीदा जाग सवेले, दुनिया देखन जा, जो कोई मिल जाए बख्शया तो तू भी बख्शेगा। जिन लोगों को छठ नहीं पता है उनको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? उगते हुए सूरज को आप प्रणाम करते हो, एक ऐसा त्योहार जहां आप डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हो, एकमात्र त्योहार जहां पे आप 36 घंटे निराजल रहते हो, और उसके बाद जो पहला घूंट जाता ना सुबह वाले अरग का फिनाले पे, उस समय तक तुमको लगता है तुम 24 घंटा और खींच लोगे बिना पानी के। So Chhath is not only about a community festival or everyone coming together and there is a song and there is life and there is food and there is everything, but in between there is this one person who is actually doing Chhath has become the most pure divine form. सही बात है भैया, क्या बात है, आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा, बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। कुछ नहीं लक्ष्मण, आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में मोहरों की लहरें उठती चली जा रही है, और हर लहर में सीता की छवि दिखाई। कि तुम्हारे बिहार में खूबसूरती के नाम पे क्या ही है। मैंने भी पलट के जवाब दिया, कहा कि अगर आपको बिहार की खूबसूरती देखनी है तो कृपया करके छठ पूजा के अवसर पर जरूर पधारें। बिहार कितना खूबसूरत है अंदाजा आपको उसी वक्त लग जाए। जय छठी मैया। अगर कोई बिहारी बनकर चढ़ाता है तुम्हें और पूछता है कि बिहार ने देश को दिया ही क्या है, बस एक बार ये वीडियो दिखा देना। बिहार का एरिया सिर्फ 2.86% है, पर इंडिया का 44% गोल्ड और रिजर्व यहीं पे है। 90% मखाना और 40% लीची यहीं से आती है। वेदांता के फाउंडर और बिलियनियर अनिल अग्रवाल बिहारी हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहारी थे। पहली बार रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि कहाँ के थे, वो भी बिहारी थे। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा, सुशांत सिंह राजपूत, इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर में जन्मी थी, उस वक्त बिहार का हिस्सा था। रवीश कुमार, शिव खेड़ा, ये सब लोग कहाँ के हैं? बिहार से। जहां दुनिया अब यूनिवर्सिटी बना रही है, वहां पे बिहार 1500 साल पहले नालंदा और विक्रमशिला चला रहा था और हजारों स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एजुकेशन दे रहा था। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन का जन्म यहीं पे हुआ है। सिखिज्म भी पटना से जुड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। आर्यभट्ट जिसने दुनिया को जीरो दिया, वो भी बिहार से ही थे। जब दुनिया राजा महाराजा में उलझी हुई थी ना, बिहार के वैशाली में वोट से सरकार बनती थी और वैशाली पूरे विश्व की पहली गणतंत्र है। आज भी इंडिया के सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री में बनते हैं। बिहार ने पूरी दुनिया को सूर्य देव की पूजा और आराधना करना सिखाया छठ पूजा के रूप में, जो आज यूएसए, यूके और पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। बिहार की राजधानी थी पाटलिपुत्र और वहीं से मौर्य एम्पायर, मगध एम्पायर, गुप्ता एम्पायर जैसे साम्राज्य बनाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक सम्राट और चाणक्य जैसे महान हस्तियां भी बिहार की ही देन है। गांधी जी, महात्मा गांधी चंपारण के रिवॉल्यूशन के बाद बने थे और भारत की आजादी की लड़ाई की शुरुआत भी बिहार से हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति, पहला सत्याग्रह मूवमेंट, पहला संविधान का पहरेदार सब बिहार से थे। और आज भी देश चलाने वाले लोग बिहार से ही निकलते हैं। इंडिया के 10% आईएएस ऑफिसर बिहार से आते हैं। बातें तो इतनी सारी है ना कि बताते बताते मैं थक जाऊंगा, सुनते सुनते आप। पर इतना समझ लो कि अगली बार अगर कोई भी बोलता है बिहार ने दिया ही क्या है, तो बस इतना कहना कि जो देश चला रहे हैं वो बिहार से ही आया है। छठ को कैसे देखते हैं आप? मैं छठ को अपने बचपन से रिलेट करता हूँ। अब नहीं रिलेट कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे दादा नहीं है मेरी उंगली पकड़ के ले जाने वाले।
कल ही सोच रहा था इस बारे। गाना तो वही है। सिंगर बदल गए, मेरे फादर नहीं है जगाने वाले उठो। और अब तो छठ के समय में ठंड भी नहीं पड़ती, उस समय तो बाप रे बाप। और कोई भाई धीरे से गंगा जी में लुढ़का दूं ठंडा। अरे रो क्यों रहे हो? चाची को अभी तो पूरा दिन उसी में खड़ा रहना है, तो गाड़ी डूब के आए तो वो सब नहीं है तो सड़क धोने वाला माहौल। और हम उससे अलग होते हैं, क्योंकि जिस लोगों से वो छठ था, सब चाचा आते थे, सब बुआ आती थी और चाची अर्घ लेके करती थी। अब वही लोग नहीं रह रहे। भैया, जैसे समय गंगा मैया की मंगलती मार कर गए थे, सुकुशल लौटकर गंगा मैया की पूजा करके ही अयोध्या लौटे। सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई पूछे आपसे कि कौन सा व्रत है, तो छठ पर्व ही है। टू एक्सपीरियंस द कल्चर। बिहार का खूबसूरत कल्चर, बिहार के लोग बहुत प्यारे होते हैं। बिहार के लोगों के पास इतना दिल है कि अगर आप उनके दिल को छुएं तो आप पे सब लुटा देंगे। तो मेरा वो गीत आया छठी मैया बुलाया, और छठ फेस्टिवल पहली बार मैंने देखा कि होता क्या है। वी गॉट टू एक्सपीरियंस। हे छठी मैया, इस बार जब आना तो सिर्फ घाट पे दिए ही नहीं, दिलों में भी रोशनी भर देना। इस बार जब आना मैया तो सिर्फ अर्घ का पानी नहीं, मन में सुकून भी ले आना। हर घर के आंगन में हंसी की धुन गुनगुनाए, हर माँ के आंखों में संतुष्टि की चमक समाए। छठी मैया, इस बार जब आना तो खुशियां थोड़ी ज्यादा लाना। इस बार जब आना तो खुशियां थोड़ी ज्यादा लाना। मन लरसने लगा है ना। बिहार फोक सिंगर की बात करते हो, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा क्या थी, अभी चली गई। क्या क्यों उनमें खासियत है? व्हाट्स योर ओपिनियन? यार मैंने बहुत म्यूजिक उनका कंज्यूम किया है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया है। बिहार के लोगों ने, बिहार का खूबसूरत कल्चर, बिहार के लोग बहुत प्यारे होते हैं। बिहार के लोगों के पास इतना दिल है कि अगर आप उनके दिल को छुएं तो आप पे सब लुटा देंगे। तो मेरा वो गीत आया छठी मैया बुलाया, और छठ फेस्टिवल पहली बार मैंने देखा कि होता क्या है। वी गॉट टू एक्सपीरियंस व्हाट्स द पावर ऑफ फोक म्यूजिक, एंड दैट इज हाउ आई डिस्कवर्ड शारदा। इट वाज ब्यूटीफुल। बिहार में एक मंदिर है और यहाँ के लोगों ने बताई एक अनोखी प्रथा, अहिंसक बलि, या यूं कहे तो रक्तहीन बलि, जिसमें कुछ क्षण को जीव की बलि माता मुंडेश्वरी स्वीकार करती हैं और फिर वापस उस जीव में जान भर देती हैं। बलिदान का ये अनोखा रहस्य आज तक शायद ही कोई समझ पाया, मगर सनातन की सत्यता पे विश्वास
और भी प्रगाढ़ हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मंदिर दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। सोते कितने बजे और जगते कितने? 11 बजे और जगते कितने? 3 बजे। 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ, और उसके बाद क्या बैठा रहते हैं। You can ask the flowers, sit for hours, telling all the bluebirds, the Billicubers. था वो त्योहार जहाँ सूरज को ही नहीं, डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तिथि बताने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों के लिए जो स्पेशल छठ पर्व है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी में आपको बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा माँ सीता ने किया था। जब राम जी अयोध्या रावण का वध करके लौटते हैं तो उस बार उन्होंने सब लोगों के साथ डिस्कशन करके राजसूय यज्ञ किया था। तो वहाँ पे ऋषि मुखदल ने माता सीता और राम जी को छठ पूजा के बारे में बताया था। तो इसी कारण से माँ सीता ने मुंगेर जिले में गंगा के किनारे 6 दिनों तक छठ पूजा का व्रत पालन किया था। अब दूसरी स्टोरी ये भी है कि महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत किया था, जिसकी वजह से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राज्य लास्ट में मिल गया था। इस दिन ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य नारायण की बहन षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। और बिहार के लोगों के लिए ये त्योहार दिवाली से भी बढ़कर होती है। बिहार के लोगों को हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि छठ का जो व्रत है वो इतना टफ होता है कि जो व्रती होते हैं ना, वो 36 घंटे तक निर्जला का व्रत रखते हैं और नमक कुछ नहीं खाते। छठ पूजा जो रहता है ये प्रकृति के साथ आपको जोड़ने का भी काम करता है। ये नदी किनारे पूजा किया जाता है, जिसमें जल, अग्नि, दिया और सूर्यनारायण जो ताप पूजा को भी पूजा किया जाता है। और इसमें पूजा होने वाली सामग्री ऐसा कोई चीज नहीं है जो बायोडिग्रेडेबल ना हो, और जो उसमें बहुत अच्छे खाने व्यंजन बनते हैं, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है ठेकुआ। इस बार की जो छठ पूजा है वो मनाई जाएगी 27 अक्टूबर को, और इसके पहले नहाए खाए का जो होगा वो डिटेल्स में आपको कैप्शन में बता दूंगा। बिहार के सारे भाई और बहनों को मेरी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। 25 से स्टार्ट होती है और 26 से 28 तक रहती है। लेकिन भाई काफ़ी ना प्यारे शॉर्ट्स वीडियो थे, क्योंकि एक दूसरा पार्ट है, पिछले शॉर्ट्स हमने बनाए थे, लेकिन अब फाइनली मतलब कि वो दिन आ गया है। अब वो एक फेस्टिवल है दिवाली के बाद भाई आता है और बहुत एक प्यारा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पहले हमने शॉर्ट्स बनाए थे, हिस्ट्री का थोड़ा सा नहीं पता चला, लेकिन अब 2-3 शॉर्ट्स देखे जो डिटेल में भाई बताया गया है कि मतलब कि राम जी का लिंक्स था सारा, तो वो एक मतलब कि सारा जैसे एक कनेक्शन जुड़ता। लेकिन अगर लोगों की एक्टिविटी देखी जाए ना तो भाई काफ़ी एक प्योर आपको लगती है, मतलब कि कल्चर फेस्टिवल और छठ पूजा भाई इसकी काफ़ी हिस्ट्री है। बाकी अगर बिहार की बात करें ना तो भाई उधर ही होती है। यार इंडिया में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, पर ना ये जो छठ पूजा है ना यार, आप ये देखें कि सुहेल भाई कितने घंटे को कह रहे थे व्रत रखते हैं? 36 घंटों का व्रत रखते हैं। और यार वो ना एक एक्टर था, वो बता रहा था अब तो ठंड नहीं पड़ती, तब तो पानी में पैर नहीं रखा जाता था। उस वक्त भी जो माएँ होती थी वो पानी में खड़ी रहती थी 4-4, 5-5 घंटे। यार आप सोचें कितनी लगन है उनको इस छठ पूजा से। और उगते सूरज की पूजा करते हैं और भाई ढलते सूरज की पूजा करते हैं वो लोग। और बिहारी जो है कहीं भी हो, छठ पूजा पे वो लाजमी बिहार में आएगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो। सही बात भाई, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। बिल्कुल यार, एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। और एक जो व्रत रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड होता होगा, मतलब उन्होंने बताया भी है 36 घंटे तक एक भूखा प्यासा रहना वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल होता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं शायद वो खा सकते हो, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन रखा था एक राम जी के लिए रखा था, सीता जी ने रखा था, लेकिन ये है कि द्रौपदी जी ने भी एक पांडु पुत्र है ना उनके लिए रखा था। काफ़ी ज़्यादा यार एक डिटेल में, मतलब जो एक पॉडकास्ट वाले एक होते हैं ना शॉर्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक डिटेल में पता चल जाता है। लेकिन भाई मिसाल भी बनी हुई है, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन यहाँ पे भाई उन्होंने देख ले चढ़ते सूरज की भी एक पूजा करते हैं, ढलते सूरज की भी पूजा करते हैं। और इस एक मिसाल को भाई उन्होंने बिल्कुल एक उल्टा किया, बदल दिया है। काफ़ी प्यारे शॉट्स थे सारे।
भाई शॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बता रहे थे कि बिहार की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो है ये छठ पूजा। ठीक है, तो भाई वो अपना कोई भी त्यौहार है ना वो इसी तरह बड़े ज़ोरों शोर से मनाते हैं। और एक चीज़ और है कि ये वो अपना मोदी साहब बता रहे थे कि जितनी भी ये पूजा करते हैं, चाहे दिन में करते हैं चाहे रात में करते हैं, चाहे जिस तरह की जितनी भी पूजा कर लें, सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है ना वो बिहार में ही होती है और वो छठ पूजा है। छठ ऐसे शॉट बहुत प्यारे हैं भाई। अपना जो 27 अक्टूबर को जो है ना उधर भाई उस दिन ये अपना मनाया जाएगा छठ पूजा, जो भाई छठी माँ के अपना सिलसिले में मनाया जाता है क्या। लेकिन भाई ये देखो कि भाई अपने जो अपने मर्द है ना वो बाहर काम करते हैं, लेकिन उनको भाई इस दिन की भाई तांग होती है कि हम किसी तरीके बिना सब कुछ छोड़कर भाई उधर जाएं, अपनी फैमिली में अपने बच्चों में भाई उधर ये अपना छठ पूजा जो है ना इसमें वो शामिल हुए। लेकिन भाई वो देखो फल गन्ना वगैरह कच्चा केला सब कुछ भाई अपना फल लेकर भाई उधर भाई अपना सुबह से अपना सूरज निकलने से पहले भाई 3 बजे उधर पहुंच जाते हैं। सूरज निकलते को भी भाई पूजते हैं और सूरज गरूब होते कोई पूजते। यार और एक नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई शार सारे प्यारे थे और इसमें काफ़ी जो है ना वो चीज़ इन्फॉर्मेशन का भी पता चला है। लेकिन ये कि त्यौहार बहुत बड़ा है और पीछे आप देख लो कि इतने दिन से हम देखते आ रहे हैं और एक जस्ट दिवाली मिस हुआ है, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और एक जो मतलब आप आगे जो है ना उसके बाद ये आ रहा है, आगे भी ये साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन शॉर्ट में प्यारे थे बाकी। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा।